एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वो अपने दरवाजे के पास खड़े होकर ये सोच रहे थे। रामू आगे से कहने लगा कि इस बार मेरी फसल नहीं हुई, अब मेरा क्या बनेगा। मैंने तो सेठ जी के पैसे भी देने हैं, अब वो मेरी जान नहीं छोड़ेंगे, तो अगर फसल ना हुई तो मैं उन्हें पैसे कैसे वापस लौटाऊंगा। अब क्या होगा मेरे साथ। तो सेठ जी रामू को बोलते हैं कि मेरे पैसे का क्या हुआ जो तुमने मुझे वापस लुटाने थे। कितने दिन हो गए हैं, तुम मुझे रोज नया का नया बहाना सुनाते हो कि मैं वापस कर दूंगा। मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए, वरना अब अच्छा अंजाम नहीं होगा। तो रामू आगे से कहता है, सेठ जी मेरे पास तो 1500 रुपया भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी की दवाई ले सकूं। वो बहुत बीमार है, इसलिए मुझे कुछ दिन और वक्त दे दें ताकि मैं आपके पैसे आपको लौटा दूं। प्लीज मेहरबानी करें मुझ पर। तो सेठ जी आगे से बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। मुझे जिस तरह मर्जी पैसे दो, मुझे बस आज ही पैसे चाहिए, वरना अब मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने वाला हूं। तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दो अगर अपनी जिंदगी चाहते हो, वरना अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं। जैसे ही वो घर आता है, उसकी बीवी परेशान होकर लेट जाती है बात सुनकर कि अब हमारे साथ क्या होगा। ना घर में खाने को कुछ है, ना बेटी की पैसे के लिए दुआ है, अब हमारा क्या बनेगा। वो उसका खामद उसे देखकर काफी परेशान हो गया। बेटी आगे से बोलती है कि पापा कब तक ऐसे ही चलेगा। ना घर में खाने के लिए कुछ है, ना मेरी दवा के लिए आप पैसे लाए, अब हमारा क्या बनेगा। तो वो उसकी बेटी कहने लगी, पापा मैं भी बहुत परेशान हूँ कि अब हमारे साथ न जाने क्या होने वाला है। तो रामू के पास अब दो ही रास्ते रह गए थे, या तो अपना घर बेच दे या तो और कुछ कर ले। तो फिर वो सोचने लगा, क्यों ना आज मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से घर में खाना भी आ जाए और मैं अपनी बेटी की दवा ले सकूं। तो इंसान मजबूरी में क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। वो उठा और फिर वो उनके पास से उठता है और जाके सेठ जी के गोदाम के पास चला जाता है कि क्यों ना आज यहीं से कुछ ले आऊं ताकि इन दोनों का खाना और मेरी बेटी की दवा आ सके। गोदाम में जाता है और वहां से एक बोरी उठा लाता है कि सोचता है कि अब इससे मेरे घर का खाना भी आ जाएगा और मेरी बेटी की दवा भी आ जाएगी। तो वो सोचता है, उधर काफी ज्यादा बोरियां होती हैं, तो वो उनमें से एक बोरी अपने साथ एक आदमी लेकर कर जाता है और उसे बोलता है कि तुम इसे उठा दो, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक और मुझसे ये बोरी भी नहीं उठाई जाएगी। इसी तरह वो बोरी लेकर भाग रहा होता है और पीछे से सेठ जी का आदमी ये बोलता है कि चोर चोर पकड़ो इसको, वो देखो कि वो गोदाम से कुछ चोरी करके लेके जा रहा है। तो वो आगे से बस भाग रहा था। वो सामान की बोरी लेकर घर आकर अपनी बीवी को सारा वाकया सुनाने लगा कि मैं आज ये कर आया हूँ, अब जो होगा देखी जाएगी। मुझे यही काम अच्छा लगा तो मैंने कर दिया, क्योंकि मैं मजबूर था और मजबूर इंसान कुछ भी कर सकता है, मुझे आज पता चला। क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो ना ही घर में खाना आता और ना ही मेरी बेटी की मेडिसिन आती। तो इसलिए मुझे ये काम अच्छा लगा तो मैंने कर दिया। अगले दिन गांव में फिर पंचायत लगी। सेठ जी ने सारी पंचायत इकट्ठी की और बोला कि रामू चोर है, उसने मेरे गोदाम से चावलों की बोरी उठाई है, तो मुझे इंसाफ चाहिए। इसने पहले भी मेरे पैसे देने थे और ऊपर से अब इसने चोरी कर दी है। मैं अब इसकी जान नहीं छोड़ूंगा, मुझे बस इंसाफ चाहिए। तो जो फिर पंचायत के सरबराह थे वो बोले, नहीं नहीं सेठ जी, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे,
ना ही उसे पुलिस के हवाले करोगे और ना ही कुछ। हम रामू से खुद ही पूछ लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। शायद उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है कि उसको ये वाला कदम उठाना पड़ा। इसलिए तुम अब कुछ नहीं करोगे जब तक मैं कुछ फैसला ना सुना दूं। तो आगे से रामू बोलता है कि नहीं नहीं सेठ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना था। आप भी मुझ पर जोर डाल रहे थे कि मेरे पैसे दो, और ना ही मेरे घर में खाने को कुछ था, और मेरी बेटी भी काफ़ी बीमार हो गई थी, इसलिए मुझे ये वाला कदम उठाना पड़ा। अगर ऐसा कुछ ना होता तो मैं कभी भी नहीं आपकी गोदाम से कुछ चोरी करता। तो इसलिए मेरी मजबूरी थी, तो मैंने मजबूरी में ये सब कुछ किया, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आगे से सेठ जी बोले, ओ रामू, मुझे नहीं पता था कि ये वाला सीन है कि तुम इस कदर मजबूर हो कि ना ही मेरे पैसे वापस कर सकते हो और ना ही अपनी बेटी के लिए दुआ ले सकते हो। तो मुझे नहीं पता था। तो ये लो। फिर सेठ जी ने उसको से बोला कि तुम वो वाली बोरी फिर रख लो। तो फिर आगे से सेठ जी बोला कि रामू मुझे माफ कर दो, और फिर उसने उसको बोला कि तुम वो बोरी भी रख लो। और सेठ जी ने उसे 2000 रुपया दिया ताकि वो जाके अपनी बेटी का इलाज करवा ले और घर में खाने के लिए कुछ राशन ले ले ताकि उसका घर आराम से चल सके। तो रामू आगे से कहने लगा, सेठ जी आप तो भगवान हो। अगर आप आज ऐसा कुछ न करते तो आज मेरी बेटी ने भी मर जाना था और फिर मेरे घर में खाने का भी कुछ नहीं था। आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हो और मेरी मदद की ताकि मैं खा भी सकूं और अपनी बेटी को मेडिसिन भी लेके दे दूं ताकि मेरी बेटी भी बच जाए। इस बात के लिए मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो उस दिन गांव वालों ने सोचा कि कोई इंसान चोर नहीं होता, किसी इंसान की मजबूरी भी होती है कि वो मजबूरी पर ऐसे कदम उठा ले। तो इसी तरह ये कहानी होती है खत्म। और इस कहानी में हमें क्या सबक मिलता है? कि कभी कभी इंसान इतना मजबूर होता है कि वो कुछ भी कर डालता है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली मजीद ऐसी वीडियो आप तक आती रहे।